गोपालगंज नाम के खूबसूरत गांव में धूनिया नाम का एक चरवाहा अपने परिवार के साथ रहता था। धूनिया गरीब था, लेकिन बहुत दयालु और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पुष्पा और बड़ी बेटी दीपू और छोटा बेटा राजू रहता था। धूनिया के मालिक चंदन के पास ढेरों बकरियां थीं। धूनिया का मालिक चंदन बहुत ही लालची, कंजूस और गुस्सैल था। एक दिन धूनिया अपनी बेटी दीपू के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए जाने लगा। तभी उसका मालिक बोला, सुन धूनिया, जंगल से आते वक्त कुछ लकड़ियां और बकरियों की खाने के लिए पत्ते भी जमा कर लाना। काम चोरों की तरह खाली हाथ मत लौट आना। जी मालिक। धूनिया का मालिक चंदन बकरियों को अच्छे से खिला पिलाकर मोटा ताजा कर रहा था, क्योंकि वह अपनी बकरियों को कसाई को अच्छे दामों में बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन उन बकरियों में से एक छोटी प्यारी बकरी चंदा से धूनिया की बेटी दीपू का बहुत ही लगाव था। वह चंदा को अपनी गोद में लेकर अपने हाथों से चारा खिलाती और उसके साथ खूब खेलती। बाबा, क्या हम चंदा को अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं? नहीं बेटी, ये मालिक की बकरियां हैं और तू इस बकरी से इतना प्यार मत कर। क्या पता मलिक इस मासूम को किसी कसाई को बेच दे और तेरा मन दुखी हो जाए। नहीं बाबा, मैं चंदा को कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा बेटी, तू यहीं रुक और बकरियों का ख्याल रख। मैं जंगल से कुछ पत्ते और लकड़ियां इकट्ठा करके अभी लाता हूं। धूनिया कुछ दूरी पर लकड़ियां और बकरियों के लिए हरी पत्ती इकट्ठा करने के लिए चला गया और थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा। बेटी, शाम होने को है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो यहां खतरा हो सकता है। धूनिया और उसकी बेटी मालिक के यहाँ लौट आए। तभी धूनिया के मालिक की नज़र उसकी बकरियों पर पड़ी, जिनमें से एक बकरी कम थी। वह गुस्से से बोला, धूनिया, इसमें एक बकरी कम है जिसे मैं कसाई के पास बेचने वाला था। पता नहीं मालिक, मैं तो सभी बकरियां एक साथ ही लाया था। जरूर तूने मेरी बकरी चोरी करके कसाई के यहाँ बेच दी होगी। अगर कल तक मुझे मेरी बकरी या 10,000 रुपए नहीं मिले तो धूनिया मैं तेरी खाल खींच लूंगा। अब धूनिया बहुत ही घबरा गया। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगली सुबह धूनिया और उसकी बेटी बकरी की तलाश में जंगल गए, लेकिन उन्हें वह बकरी कहीं नहीं मिली। तभी दीपू की नज़र एक सुनहरी बकरी पर पड़ी, जिसका पैर एक जाल में फंसा हुआ था, और कुछ जंगली कुत्ते उस बकरी पर हमला करने लगे। यह देख दीपू ने उस प्यारी सुनहरी बकरी की जान बचाई और कुत्तों को मार भगाया। तभी अचानक सुनहरी बकरी बोलने लगी। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। बकरी को बोलता देख धूनिया और उसकी बेटी हैरान रह गए। धूनिया बोला, ये क्या तुम तो बोल रही हो, और तुम्हारा रंग भी सुनहरा है। तो बकरी बोली, हाँ, मैं एक जादूगरनी थी, लेकिन एक महात्मा के दिए श्राप की वजह से मैं बकरी बन गई। लेकिन तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? धूनिया ने बकरी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। बकरी बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ वह सोना बन जाता है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, कल तक मैं तुम्हें खूब सारा सोना दे दूंगी। धूनिया बकरी को अपने घर लाया और उसे खूब चारा खिलाया, और अगली सुबह बकरी ने जो खाया था वह सब सोने में बदल गया, और धूनिया के आंगन की जमीन में सोने ही सोने बिखरे पड़े थे। यह देखकर धूनिया और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। धूनिया ने कुछ सोना बेचा और अपने मालिक के पैसे चुका दिए, और धीरे धीरे धूनिया अपने मालिक से अमीर हो गया। धूनिया के अचानक अमीर बनने के कारण चंदन को शक हो गया, और उसे सुनहरी बकरी का राज पता चल गया। चंदन ने वह सुनहरी बकरी धूनिया के घर से चुरा ली और अपने घर ले गया। बकरी को सोना देते देख वह बहुत खुश हो गया, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया, और उसकी पत्नी बोली, अजी, आखिर कब तक इस बकरी को खाना खिलाकर हमें सोने का इंतजार करना पड़ेगा? देखा नहीं, हमारा नौकर धूनिया हमसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। किसी और को इस बात की भनक लगे, इससे पहले इस बकरी के पेट से सारा सोना निकाल लेते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। आज इस बकरी को खूब खाना खिलाओ, ताकि कल इसके पेट में खूब सारा सोना हो जाए, और कल सारा सोना हम निकाल लेंगे। अगली सुबह चंदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वह बकरी के पास गए। तभी बकरी के अंदर से एक औरत की आत्मा निकली, और वह हंसते हुए बोली,
तुम दोनों बहुत ही बुरे और लालची हो, इसलिए तुम्हें सोना नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी लालच की वजह से मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। और वह आत्मा गायब हो गई। चंदन और उसकी पत्नी अपनी लालच की वजह से अपना सर पकड़कर रोने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।